आप सभी को प्रभु में मेरा शुभ नमस्कार। आज मेरा संदेश का टॉपिक है जाओ पर कैसे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर ढंग से वहाँ पे कहा है अपने चेलों से। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, जब वो मुर्दों में से जी उठा, अपने 11 चेलों को वो प्रकट किया, दिखाया और उन्होंने उनसे कहा कि तुम सारे जगत में, सारे सृष्टि के लोगों के पास शुभ समाचार प्रचार कर। हमें जितने लोग जो आज उनके फॉलोअर्स हैं, जितने लोग जो उन पर विश्वास करते हैं, जितने लोग उनके चेले हैं, आज हमें भी वही करना है। सारे जगत में जाकर, सारे परमेश्वर की सृष्टि के लोगों के पास जाकर हमें सुसमाचार को सुनाना है। सुसमाचार ही है जो लोगों को जीवन देता है। सुसमाचार ही है जो लोगों को चंगा करता है। सुसमाचार ही है जो लोगों को तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा देता है। सुसमाचार में इतनी पावर है कि हर प्रकार की अशांति में पड़ा हुआ व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। इसमें इतनी शक्ति है कि लोगों का जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि ये सुसमाचार लोगों के हृदय तक और लोगों के मन मस्तिष्क तक पहुँचे। वो कई तरह के लोगों को खड़ा करता है कि सुसमाचार का प्रचार करने में रुकावट हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु के सुसमाचार से हर रुकावट और बाधा भी दूर हो जाती है। इसलिए आपको एक दर्शन होना है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूँ, परमेश्वर के बारे में बताऊँ। ये सुसमाचार में बहुत पावर है मेरे प्रियो। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये सुसमाचार क्या है। लोग चिन्ह और चमत्कार और चंगाई तक ही सीमित रह जाते हैं, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ सुसमाचार क्या है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 3 और 4 पद में वहाँ पे पढ़ेंगे तो सुसमाचार क्या है वहाँ पे लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, यही है सुसमाचार कि यीशु सारे मानव जाति के पापों के लिए इस संसार में आया और सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर में ले लिया और मारा गया, वो गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा और जी उठ के लोगों को दिखा दिया। यही सुसमाचार है। तो यही काम लोगों के पास जाके करना है कि इस संसार में यदि कोई ईश्वर आया, वो यीशु मसीह है जो सारे मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हो गया और वो मर गया और मरकर जी उठा, और इसका पक्का प्रमाणित है। और जी उठने के कारण आज लोग जीवन पाते हैं, आज लोग चंगा होते हैं, आज लोग छुटकारा होते हैं, चाहे वो कैसे भी दुख और तकलीफ और अशांति में क्यों ना हो। यीशु में ही जीवन है, यीशु में ही शांति है और यीशु में ही अनंत जीवन है मेरे प्रियो। इसलिए इस सुसमाचार जो बहुत ही पावर है, हम लोगों के पास जाएं और लोगों के पास सुसमाचार सुनाएं। पर जाएं तो जाएं, पर कैसे जाएं? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, हमें प्रार्थना के साथ जाना है। जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं उससे पहले हमें अधिक प्रार्थना करना है। जब तक प्रार्थना का तैयारी नहीं है, आपका जो वचन है वो प्रभावशाली नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सारी रात भर प्रार्थना करता था, पहाड़ों पे जाके प्रार्थना करता था, घंटों घंटों प्रार्थना करता था और वो दिन में जाकर लोगों को चंगा करता था, लोगों को शुभ समाचार सुनाता था। इसलिए उनके पीछे काफ़ी लोग जाते थे। बाइबल में मेंशन है, वर्णित है कि 5,000 4,000 उससे अधिक लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि वो जब सुसमाचार सुनाता था उसके पहले वो सारी रात प्रार्थना करता था, घंटों घंटों प्रार्थना करता था। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि एक व्यक्ति को भी आप सुसमाचार सुनाने का टारगेट रखे हैं, एक व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाने के लिए जाने वाले हैं, उसके पीछे आप कई घंटा प्रार्थना में जीवन बिताएं, प्रार्थना के साथ जाइए। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ।
प्रभु के दास बिली ग्राहम जब वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता था किसी क्रूसेड में या कहीं व्यक्तिगत किसी पर्सनल व्यक्ति को, तो उसका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि वो काफ़ी समय प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके पीछे कई लोग प्रार्थना करते थे और वो प्रार्थना की तैयारी के साथ सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जाता था। वो कोई पावरफुल संदेश वाहक नहीं था, सिंपल परमेश्वर के वचन के बारे में बताता था, लेकिन उसके संदेश से काफ़ी लोग, हजारों लोग चंगे होते थे। ये है सुसमाचार का पावर। इसलिए जब भी आपको, यदि सिंगल व्यक्ति हो चाहे बड़ा क्रूसेड क्यों ना हो, उसके पीछे अधिक प्रार्थना करने का आपको योजना बनाना है और अधिक प्रार्थना के साथ साथ आप सुसमाचार को लेके जाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके द्वारा काफ़ी लोग प्रभावित हो जाएंगे और दुनिया बदल सकता है। प्रार्थना के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए जाएं। दूसरी बात, सामर्थ्य के साथ जाएं। कई लोग ऐसी सिंपली छोटा सा बात समझ के चले जाते हैं कि सुसमाचार कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें सामर्थ्य के साथ जाना है, पूरे पावर के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है। मैं आपको बता दूं, एलिया के पास सामर्थ था, एलीसा के पास सामर्थ था, पर वो काफ़ी नहीं था। जब एलिया का स्वर्गारोहण हुआ, उस समय एलीसा ने एलिया से कहा, तुझ में जो सामर्थ है उसका दूना भाग मुझे दे दीजिए। उसको दूना भाग का क्या ज़रूरत था, पर उन्होंने दूना भाग मांगा और जब उसके अंदर दूना सामर्थ आया, उन्होंने और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया और परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब एलीसा को दूने पावर सामर्थ्य चाहिए था परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए, तो आपको और मुझे भी परमेश्वर के राज्य में, उसकी खेती में काम करने के लिए अधिक सामर्थ्य चाहिए। उसके वचन को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिक सामर्थ्य चाहिए। और मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आप पढ़ सकते हैं, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 2 अध्याय में एलीसा के बारे में दिया है, और दूसरा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में पतरस के बारे में वहाँ पे लिखा गया है कि पतरस जब पवित्र आत्मा उस पर नहीं आया था, उससे पहले वो थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरकर जब वो खड़े होकर प्रचार किया, सामर्थ के साथ जाएंगे, पावरफुल जाएंगे, तो कई सारे लोग छुटकारा पाएंगे, उद्धार को पाएंगे। इसलिए जब सुसमाचार को सुनाने के लिए जाते हैं, सामर्थ के साथ चाहिए। तीसरा बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है लगन से जाना है। कई लोगों को कोई इच्छा नहीं रहती, कई लोगों को चलो ठीक है देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा सोचते हैं। आपको सुसमाचार सुनाने के लिए पूरा लगन होना चाहिए, इत्मीनान से, उत्सुकता के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये सुसमाचार कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस का जीवन, पौलुस सुसमाचार को सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, भरसक तैयार रहता था, बहुत उत्सुक रहता था। वो मन में टारगेट रखा था कि हर घर में, हर परिवार में कलीसिया स्थापित हो। हमेशा प्रचार करने के लिए तैयार रहता हूँ, वो हमेशा रेडी रहता था प्रचार करने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 14 पद में कहता है, मैं खर्च करने के लिए भी तैयार रहता हूँ। वो हमेशा, वो आपके पास और मेरे पास धन दौलत के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, खर्च करने के लिए भी तैयार रहता था। प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय उसका 13 पद, मैं दुख सहने के लिए भी तैयार रहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास पौलुस कहता है कि मैं दुख को सहने के लिए भी तैयार रहता हूँ। इसलिए हमेशा आपको और मुझे तैयार रहना है परमेश्वर के काम को करने के लिए, पूरे लगन के साथ, उत्सुकता के साथ। तभी हमारा देश, हमारा पूरा विश्व परमेश्वर के वचन से लबालब हो जाएगा। जिस प्रकार समुद्र जल से लबालब है, उसी रीति से परमेश्वर का वचन से पूरा विश्व लबालब हो जाएगा। तो आज सुसमाचार क्या है और सुसमाचार सुनाने का तरीका मैंने आपको बताया। पहली बात, प्रार्थना के साथ सुसमाचार सुनाने जाएं। दूसरी बात, पूरे सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए जाएं। तीसरी बात, पूरे लगन, उत्सुकता के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए जाएं। ऐसा जब आप और मैं करेंगे, मेरे प्रियो, हमारा देश, पूरा विश्व परमेश्वर के वचन से लबालब हो जाएंगे। इसलिए आइए हम इन तीनों चीज़ों को अपनाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जो अंधकार में हैं उन्हें जीवन देने के लिए, क्योंकि यीशु के सुसमाचार में सामर्थ्य है, शक्ति है, जीवंत है और अनंत जीवन है। सो आइए मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हमारे जीवित प्रेमी, अनुग्रहकारी, सर्व सामर्थी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज जो बातें आपने हमें
बताया है, सिखाया है, समझाया है, आज ये वचन लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि जब आपके सुसमाचार में जो पावर है उसको सुनाने के लिए हम जब जाते हैं प्रभु परमेश्वर, पूरे प्रार्थना के साथ, पूरी रीति से लगन के साथ परमेश्वर, और पूरी रीति से परमेश्वर हम सामर्थ के साथ जाएं। प्रभु यीशु, आप सबको तैयार कर, तेरे लोगों को तैयार कर, तेरे चेलों को तैयार कर, और तेरे जितने पास्टर पसवान हैं सभी को तैयार कर, कि उसमें प्रार्थना के साथ, पावर के साथ और लगन के साथ वो आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए जाए। चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, हमारा देश और पूरा विश्व तेरे वचन से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब लोग जाते हैं प्रभु, बड़ी चिन्ह और चमत्कार करना, जब लोग जाते हैं प्रभु, अद्भुत काम करना परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। होने दे परमेश्वर, ऐसा ही आपके दासों के द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार हों, क्योंकि परमेश्वर आप सामर्थी है और जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार किया। यीशु प्रभु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन।